कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आई थिंक हमने जो व्हाट्सएप पे लेवल्स दिए थे, ठीक है ना? जो हमारे टेक्निकल चार्ट से जो सिग्नल जनरेट हो रहे थे, उसके बेसिस पे जो लेवल दिए थे, 6420 के ऊपर एज़ पर द टेक्निकल चार्ट हमारा अपसाइड था और हमने रिवील किए थे 6520 के लेवल, 6520 6420 के ऊपर लेवल्स दिए थे और 6520 का अपना टारगेट था, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के अपलोड्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहने वाले हैं, इंट्राडे क्लोजिंग कैसे रहने वाली है, क्रूड ऑयल की पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के क्या लेवल्स रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस नहीं उसका इंटरप्रेटेट करके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, नेट क्रूड ऑयल की प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट। आज से आपको हर वीडियो में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए कि वो हम पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सी स्ट्रैटेजी फिट बैठती है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा क्रूड ऑयल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में भाई साहब, ठीक है ना? तो गाइस अभी मैंने नेचुरल गैस का वीडियो भी बनाया। अगर आप नेचुरल गैस में भी अगर ट्रेड करते हैं, अगर एजुकेशन चाहते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आई कैन ओनली एजुकेट यू, trained you, that's it, okay? I'll not be responsible for any of your profit and loss. अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें, और अगर वो नहीं करना चाहते तो अपने खुद से ट्रेड करिए। आपकी जिम्मेदारी आपके पास। गाइस द ऑयल प्राइस हैड लोअर एज ट्रेडर टेक्स प्रॉफिट। कुछ भी गाइस यहाँ पे कुछ भी न्यूज छापते हैं यार, मतलब देखिए न्यूज तो हर जगह ऐसी है ना, कुछ भी। और कौन सा ऑयल प्राइस है लोअर एज ट्रेडर टेक्स प्रॉफिट, कहाँ प्रॉफिट लिया उन्होंने, किस कंडीशन में प्रॉफिट लिया, कोई लेवल ही नहीं आया प्रॉफिट का, कहाँ पे प्रॉफिट हो गया, कुछ भी। ठीक है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ रीबाउंड इन चाइनीज डिमांड आर द प्राइमरी बुलिश फैक्टर फॉर द ओवर मार्केट। सो गाइस ये सब है ना, यहाँ पे मुझे इस न्यूज में तो कोई दम लग नहीं रहा है। मैं वापस से होम पेज पे जाता हूँ। ये न्यूज कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? एक बार अपन ब्रेकिंग न्यूज पे चले जाते हैं। अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। प्लस उसके बाद हम चले जाते हैं क्रूड ऑयल में, ठीक है ना गाइस? एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तो अब चले जाते हैं। देखो जर्मनी एनए क्राइसिस एंड ए टम्बलिंग डाउन इन्वेस्टमेंट रैंकिंग, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्रूड ऑयल की मतलब है। देखो क्रूड ऑयल में एज़ सच ऐसी कोई न्यूज़ अभी आई नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए यूएस ऑयल रैंक, ये पुरानी ही न्यूज़ है। तो मैं आपको कल भी बोला था, मैंने संडे को एक वीडियो बनाया था। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गाइस आप यहाँ पे जाके देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है और हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। वहाँ जाके मैंने सैटरडे को भी बोला, संडे को भी बोला था कि ये ऊपर का है, बुलिश ट्रेंड है, 6520 के लेवल तय हैं। ये मैंने पहले भी बोला था। अगला रेजिस्टेंस बनेगा 6555 का। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ टेक्निकल चार्ट, ठीक है ना? तो न्यूज़ एज़ सच ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं है, लेकिन सिंस दिस इज़ एक्सपायरी और इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है 6520 के लेवल्स आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए 6000 एक 1 मंथ का चार्ट बता देता हूँ आपको। तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। डेफिनिटली इट ब्रोकन ऑल द रेजिस्टेंस एज़ ऑफ नाउ फॉर द 6520। 6420 पे मैंने अब पोजीशन बनाने के लिए बोला था व्हाट्सएप ग्रुप में, हमने बना ली। 6520 पे हमारे लेवल्स आने वाले हैं आज। अब 6000 हमने 200 पे 420 पे बनी है, तो चाहे तो हम 6500 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी है, तो आप लेवल 6520 के उसके नीचे कुछ भी कर सकते हैं, राइट है, ठीक है ना? तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर क्या लेवल्स रहेंगे। यहाँ तक तो हमने बुक कर लिया भई, उसके ऊपर के लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए ऊपर के लेवल क्या रहेंगे, 6555। यहाँ पे मैं आपको 3 महीने का चार्ट बता देता हूँ। ये देखिए आप खुद देखिए चार्ट के बेसिस पे। हालाँकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइज़, मैं सिर्फ़ कैंडलस्टिक नहीं देखता, कैंडलस्टिक में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करता हूँ। तो उसके बेसिस अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे 6555 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि सीधा आपको 6700 के ऊपर लेवल्स नज़र आते हुए दिख सकते हैं। तो 6555 इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल, वो ब्रेक होना चाहिए। बट 6520 जैसे हुआ हमने तो ले लेना है, ठीक है ना? उसके बाद 6555 का वेट करिए, अगर वो आता है, नहीं आता है, तो अगली एक्सपायरी में हम अपना जो इस अगली एक्सपायरी होगी ना उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 6520 पे फिनिश, उसके बाद वेट करो, वेट एंड वॉच।
65 ट्रिपल 5 के लिए। यही तो हम करते हैं। हमारे पास जो लेवल्स आते हैं उसके हिसाब से हम करते हैं, ठीक है ना? ट्रेडिंग क्या जनरेट होता है टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे वो, राइट? न्यूज़ एज़ सच ऐसी कुछ न्यूज़ है नहीं है, तो अभी पूरा खेल जो हो रहा है वो एक्सपायरी लेवल के बेसिस पे ही हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपको लेवल्स मैं बता देता हूँ, 6520 के हैं, 6420 पे लिए थे, 6520 आज हिट हो जाएगा, ठीक है ना? और ठीक है ना, यहाँ पे आगे 6555 अगर करता है तो इंट्राडे के बेसिस पे अगर मैं मान लूँ कि 6555 आज ही आ जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो इंट्राडे पे डेफिनिटली आपको 6630 के लेवल्स ईज़िली आते हुए आज ही दिख जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है नीचे की साइड, तो 6400 का लेवल है गाइस। अगर 6400 का लेवल ब्रीच होता है, तो वापस से मुझे लगता है कि आपको वापस से डाउनफॉल 6320 के लेवल्स आ जाएँगे और वापस से ये झूलने लगेगा जैसा 70 से लेके 6500 तक के बीच में पहले भी घूम रहा था, अभी वापस भी घूम सकता है। तो यहाँ पे इसको 6555 वाला रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं तोड़ता तो वापस से कंसोलिडेशन होगा और वापस से वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो गाइस। तो ये यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए। चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, हमारे जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बात की जाए थोड़ी-सी। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने लेवल्स बताए थे, यहाँ पे भी हमारे लेवल्स हिट हो चुके हैं। ठीक है ना? मैंने बोला था यहाँ पे भी अपने लेवल सारे हिट हो गए हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे अभी अब लेवल क्या जनरेट हो रहे हैं जो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना डेफ़िनेटली ये मुझे अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे डेफ़िनेटली ये 79.80 के आस-पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे लेवल्स भी थे, जो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में हो ही जाएँगे 79.80 उसके बाद अगर ये 80.4 को ब्रीच करता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर 80.4 को ब्रीच करता है, तो फिर मुझे लगता है कि इंट्राडे के बेसिस पे डेफ़िनेटली आपको 81.5 और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपको 83 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन फ़ैब एक्सपायरी क्या रहेगी, उसके बारे में इंडियन मार्केट में फ़ैब एक्सपायरी में हमें देखना पड़ेगा कि क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बेसिस में मैं वीडियो बनाऊँगा वापस से। ठीक है गाइज़? अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, ठीक है ना? स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी? स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे हेजिंग कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, सी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडियन मार्केट में जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ग्राफ भी बता देता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे सर ग्राफ नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है? देखिए, दोनों से एक जैसे ही चल रहे हैं इंडियन मार्केट और वो, तो मैंने एक का आपको ग्राफ बता ही दिया है, ठीक है ना? देखिए क्या है ना, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बोला कि 6555 प पन 555 नहीं जाता, यहीं से रिवर्स हो जाता है वापस से 6500 के आसपास और वापस से 6400 ब्रीच कर देता है। तो वो अपना जो होगा ना, वो एकदम परफेक्ट टाइम होगा हेजिंग का। हेजिंग आप समझते ही हैं, हम कैसे करते हैं हेजिंग? हेजिंग ऐसा होता है कि आप जब एक कोई पर्टिकुलर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेड लेते हैं। मैं अगर बात करूँ 6500 के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं 6600 के लिए और आपका एसएल कितना है? 6400 1 मिनट के लिए मान लीजिए। तो 6500 पे आपने दिया, लेकिन कुछ फ़ॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ अनफ़ॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ कि 6500 के ऊपर आपने ऊपर पोज़ीशन ले ली, लेकिन उसके बाद 6400 के नीचे चला गया रिवर्स होके। तो आप क्या करेंगे? 6500 यूजुअली 6500 के लोग उसको बुक कर लेते हैं लॉस, राइट? लेकिन यहाँ क्या करना है आपको? यहाँ आपको हेजिंग अगर आपको ये तय है कि भई ये ऐसे ही चलता रहेगा, कंसोलिडेशन होता रहेगा ऊपर-नीचे, तो आप क्या करेंगे? एज़ इट इज़ रखेंगे 6500 को और 6400 के नीचे वहाँ पे आप नीचे की पोज़ीशन बना लोगे, तो हेजिंग हो गई। एक तरफ ऊपर की, एक तरफ नीचे की, राइट? ठीक है ना? तो ये मैं इस लेवल पे हेजिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? एक लेवल मैं ब आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हेजिंग कैसे करते हैं, राइट? तो हेजिंग इस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाला लेवल आ जाएगा आपको, नीचे वाले लेवल में कम से कम अपने हेजिंग करते रहें। ऐसा नहीं कि एक जगह स्टक हो जाए तो कुछ ना करें। तो हमारा चलता रहेगा कंपाउंडिंग और ऊपर वाला जो लेवल है वो वापस आ जाएगा क्योंकि हमारा एनालिसिस ये कहता है। सो दिस इज़ व्हाट द हेजिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी बार यूज़ की है, पिछले 6 महीनों से हम धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं और आपको इसके रिज़ल्ट आउटपुट्स अगर आप मेरा चैनल 1 महीने से देख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, राइट? बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज़, हेजिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज़, तो मैंने आपको यहाँ लेवल्स बता दिए हैं गाइज़, आप उस हिसाब से करिए। हेजिंग यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है आपको? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बॉटम आउट हो रहा है, तो वहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी कम कर लीजिए वहाँ लगाने की। क्योंकि देखो वहाँ पे ज़्यादा जब ऐसे ही रिस्क मैनेज करते हैं, तो कोशिश करिए देखो 6500 आ गया, बात करते-करते 6500 आ गया, मैंने कहा था 6520 आएगा अभी तो, ठीक है ना? तो मैं एडवांस में कांग्रेचुलेशन दे देता हूँ, मैंने क्योंकि व्हाट्सएप पे लेवल्स दिए थे गाइस। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, दिस चैनल ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आप किसी तरह बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड वेबसाइट से कंसल्ट करें या अपने आप से ट्रेड करें, आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेलर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। जाते-जाते एक मोरल रिस्पांसिबिलिटी, कभी भी कोई भी अनवांटेड
इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको फुल पता नहीं हो, जो ऑथेंटिक ना लगे, आप बिना जाँचे-परखे किसी भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। पहले उसको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करें, आपको लगे कि जेन्युइन न्यूज़ है तभी करिए गाइज़। दिस इज़ योर मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज़। मुझे लगता है हम सबको ये करना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। हम अपने लिए ही हेल्प कर रहे हैं। आज आप अपने लिए कर रहे हो, कोई दूसरा आपके लिए भी कर देगा, तो रिटेल इन्वेस्टर की मदद करिए गाइज़। सो विद दिस नाइसफुल थॉट एंड नॉवलफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।